जी, नमस्कार जी। मैं कल से ब्लॉगर को जो भी ब्लॉग बनाते हैं या ब्लॉगों के बारे में गाइड करते हैं, उनके बारे में पढ़ रही हूँ कि मुझे सोशल मीडिया से अपनी डिज़ीज़ के लिए हेल्प कैसे मिल सकती है। तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा क्योंकि अलग-अलग ब्लॉगर है और जितना मैं देख रही हूँ या जितना मैं इसके बारे में सर्च कर रही हूँ, मैं उतना ही और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रही हूँ। सो प्लीज़ जो भी इस व्लॉग्स को देख रहे हैं, जिनको पता है, क्योंकि आई हैव नो आइडिया टू एडिटिंग एंड मेकिंग व्लॉग या कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन को आगे फैलाने के लिए या अपनी डिजीज़ के बारे में जैसे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में जानने के लिए। तो जिसको भी कुछ पता है कि नहीं बहन आप ऐसे करो, ऐसे बनाओ और अपनी डिजीज़ के बारे में ये टाइटल रखो या ये करो आपको हेल्प मिलेगी, या हेल्प मीन फाइनेंशियल नहीं कि मतलब कि इस डिजीज़ के बारे में नॉलेज मिलेगी, ठीक है? तो बहुत-बहुत धन्यवाद होगा उनका। मैं कम से कम अब मैंने भी सोच ही लिया है कि अब किसी न किसी निष्कर्ष पे निकलना ही पड़ेगा और अपनी बात हेल्थ मिनिस्टर, WHO जो भी मुझे इस बीमारी के बारे में बताएगा वहाँ मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी तो एक बंद कमरे में या अपने एक छोटी-सी रिज़र्वेशन में इतनी आस-पास के लोगों में जिनकी छोटी मेंटालिटी है, जो आके मुझे बार-बार टॉर्चर कर रहे हैं कि हाँ जी बेटा, क्या हो रहा है? नहीं ठीक हुए? हाँ, 4-5 साल हो गए बेटा, अब कहाँ ठीक होना है? ठीक है, कहाँ से दवाई ले रहे हो? हाँ जी, मैं ना पतंजलि से दवाई ले रही हूँ या अब मैं आयुर्वेदिक की दवाई ले रही हूँ। इन डॉक्टरों को कुछ नहीं पता। अच्छा आप बता दो, खुद कुछ बताना भी नहीं है, इस प्रॉब्लम के बारे में पता भी नहीं है, लेकिन आके मुझे टॉर्चर करके मेंटली डिस्टर्ब करना इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आई डोंट नो व्हाट कैन आई डू, मैं इन लोगों के बारे में क्या करूं? अब जो ये वीडियो मेरे नॉन या अननोन पर्सन देख रहे हैं उसमें से आप समझ जाएंगे कि मैं किसके बारे में बोल रही हूँ, या मोहल्ले वालों के या रिश्तेदार या रिलेटिव्स के बारे में, किन के बारे में बोल रही हूँ। कि या तो मैं कहती हूँ कि आप मुझे कुछ बताइए, क्योंकि मैं तो कैपेबल नहीं हूँ बाहर जाने के लिए या किसी से डिस्कस करने के लिए। अब मैं जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती हूँ वो मैं मोबाइल से ही कर सकती हूँ और मैं कर भी रही हूँ, पर मेरे को अभी तक कुछ नहीं है। लेकिन मैंने सोच रखा है कि अब रजनी हार तो माननी नहीं है, कुछ ना कुछ करना है। और जो पेशेंट्स हैं जो इसके बारे में है, तो वो दीदी आप यहाँ आ जाओ, आप इसमें किस प्रॉब्लम के, राजस्थान में बहुत पेशेंट हैं, भरतपुर में बहुत पेशेंट्स हैं, और मोगा में बहुत पेशेंट्स हैं। और सुनो, मोगा में मुझे उस इंस्टीट्यूट का प्रॉपर नाम नहीं याद आ रहा, वहाँ एक लेडीज़ है। और जहाँ मेरे नॉन पर्सन ही एक भैया गए थे अपने बेटे को लेके, तो उन्होंने मेरी बात करवाई, क्योंकि जो अच्छे लोग हैं वो वांट भी नॉलेज कि आप यहाँ आ जाओ तो पहले आप इनसे बात कर लो। मैं क्या, हाँ जी, आपकी क्या चार्जिंग है? तो वो कह रहे हैं कि मैं हम यहाँ, मेरे बेटे को खुद को है और उसकी उम्र 23 साल है। तो मैंने कहा उनका ठीक है, मतलब कि वो कह रही स्टेबल तो नहीं है लेकिन मैं उनको एक्सरसाइज करवाती हूँ। और वो मतलब कि कुछ जैसे मतलब कि बड़ी तेज़ी से 10% बढ़ रही थी, अब 1% बढ़ रही है, तो चलो ये भी बड़ी अच्छी बात है। तो मैंने सोचा चलो मैं लोगों को भी नॉलेज दूँ और उनकी सेवा करूँ। सेवा का क्या मतलब है? आप एक बंदे को या 3-4 बंदों या बच्चों को वहाँ रख रहे हो और उनसे 1200 या 1500 पर डे विदा ओनली फॉर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट भी क्या, एक्सरसाइज। मैंने कहा एक्सरसाइज मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो इतना पैसा ले रहे हो, अगर मतलब 1200 रुपया सिर्फ एक्सरसाइज करवाने का, बीच में वो बंदा रेंट मतलब रहेगा भी, उसका खाना पीना भी होगा, क्या ट्रीटमेंट कर रहे हो भाई? अगर हमारे, सोच लो मैं हूँ और मेरी ये वीडियो आप सेव रख लो और बाद में मेरे को बोल देना, अगर मेरे को इस ट्रीटमेंट के बारे में एक्सरसाइज के ज़रिए कुछ पता लग रहा है, तो जितनी मेरी कैपेसिटी है मैं कर सकती हूँ, मैं ज़रूर बच्चों को सिखाऊँगी और विदाउट एनी चार्जिंग सिखाऊँगी, ठीक है? क्योंकि ये वैसे तो मेरे भगवान से यही है, प्रेयर है कि ये सब ठीक हो जाए और दवाइयों से ही ठीक हो जाए। अगर इन दी केस जब तक इसका ट्रीटमेंट नहीं आ रहा, ऐसे होता तो कर देना प्लीज़ भाई, इस काम को धंधा मत बनाओ और आगे से आगे ले जाओ। बाकी मेरी फिर आपसे हाथ जोड़ के प्रेयर है कि अगर किसी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में कुछ पता चलता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।